इंश्योरेंस या बीमा, हर आदमी को ये लगता है कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये सोचते सोचते नहीं कर पाता है, या वो इसके बारे में अपनी भ्रांति रखता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। मैं मनीष रायजादा के स्टार फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से मैं आज आपको कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ टर्म इंश्योरेंस के बारे में या बीमा के बारे में। बीमा ही का एक पार्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यानी कि आपके साथ में कुछ अनहोनी होने पर आपके परिवार या आपके गोल्स जो लिए हैं वो पूरे हो सकें। तो बस मैं चंद से फ़ायदे आपको बताना चाहता हूँ। पहला फ़ायदा ये कि आप टर्म इंश्योरेंस जब लेते हैं तो आपके घर परिवार में जो आप इनकम कमा के देते हैं उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि आपके सम इंश्योर्ड से परिवार को एक संबल मिलता है जिससे वो अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को कर सकता है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आप राइडर्स ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं जिसमें क्रिटिकल बीमारी होने पर आपको इलाज के लिए सुविधा मिल जाती है। टर्मिनल इलनेस ले सकते हैं जिसमें आपकी किसी ऐसी बीमारी होने पर जिसमें आप खुद इलाज कराने के लिए आपको पैसे दिया जा सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो बीमारी पर आपका अंत निश्चित है। इस तरीके से डिसेबिलिटी बेनिफिट भी ले सकते हैं उसके साथ में, जिसमें आपको कुछ हो जाए तो डिसेबिलिटी कवर हो सकती है। मेरा मेन ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो इंश्योरेंस का प्रॉपर मतलब है कि इंश्योरेंस आपको होने वाले नुकसान से आपके परिवार को, आपकी इनकम को बचाने का इंश्योरेंस। हम लोग क्या करते हैं, जो जनरल पहले से चला आ रहा है कि हम किसी से भी पूछते, अपने कई क्लाइंटों से मैं पूछता था पहले, तो वो ये कहते थे कि मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रखा है, मैंने 50,000 का प्रीमियम ले रखा है, लेकिन वो कभी इस बारे में बात नहीं करते थे कि मेरा सम इंश्योर्ड कितना है, मेरे ना रहने पे मेरे को क्या मिलेगा मेरे परिवार को। वो इस बारे में कभी चर्चा नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में जब मैं लोगों को जागरूक करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आपके उस 50,000 लाख रुपए से भी कम में आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड मिल सकता है जो आपकी इनकम के अनुसार हो, तब लोगों को लगता है कि हाँ, हम लोग गलत तरीके से इंश्योरेंस को परचेज कर रहे थे। मेरे सामने ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे वेल नोन फैमिली 2 साल के अंदर ख़त्म हो गए। प्रॉपर्टी में भी पैसा था, सारी जगह पैसा था, लेकिन असली पैसा वही है जो आपके अकाउंट में आता है। इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का पैसा होने की वजह से परिवार को तुरंत सहारा मिलता है, तुरंत उसके अकाउंट में हार्ड कैश पहुंच जाता है जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी। आपके पास प्रॉपर्टी हो, आपके पास और कोई एसेट हो जिसको रियलाइज़ होने में टाइम लगता है, पहुंचने में टाइम लगता है, कई बार लीगल लिटिगेशन हो जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरा एक बड़ा सा मिथ है, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन वो कभी ये गौर नहीं करता जिम्मेदारियों के साथ में, इनकम के साथ में इंश्योरेंस कवर चेंज होता रहता है। क्या आप ये कर सकते हैं कि आप वो गाड़ी चला रहे हैं जिसके पहियों में हवा कम हो, या आपने एक ऐसी स्टेपनी रखी है जो बहुत कम हवा की है, मौके पे आपके पास स्टेपनी तो है लेकिन आपने जब गाड़ी में लगाई तो उसमें हवा ही नहीं है। तो कई बार लोग मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप में रहते हैं, यानी कि सम इंश्योर्ड जितना होना चाहिए उससे कम रहता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जिस तरह समय समय पर आप अपने को सही करते हैं, अपने बाल सही करते हैं या अपने मकान की पुताई रंगाई करते हैं, सब चीज़ को एड्रेस करते हैं, वैसे ही अपने इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग को भी हर समय समय पर रीलुक करना चाहिए और इवेलुएट करना चाहिए। तो इंश्योरेंस अगर कम हो तो वहाँ बढ़ाना चाहिए या उसके रास्ते देखने चाहिए। ऐसी अगर मेरी कोई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को सजेस्ट करिए, और किसी भी तरीके की और जानकारी चाहिए हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में विषय बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ आपको दूँगा। धन्यवाद।